साल 1975 में लगे आपातकाल के दौर में जिन बातों की चर्चा आज भी होती है उनमें से एक है जयपुर के मशहूर जयगढ़ किले में इनकम टैक्स का छापा। एक हफ्ते तक आमेर में कर्फ्यू लगा था। देखते ही गोली मारने का आदेश था। कर्फ्यू की वजह कोई दंगा या झगड़ा नहीं था। 3 महीने तक खुदाई चलती है। 3 दिन तक पूरा रोड सैनिकों की निगरानी में बंद, जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 60 ट्रक जो जयपुर से दिल्ली जाते। फारसी किताब हब तिलिस माते आम्बेरी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भारत के प्रधानमंत्री को पत्र, आखिर क्या लिखा था उस पत्र में, और तत्कालीन सरकार का स्पष्ट तौर पर मना करना कि उन्हें किले से कोई खजाना नहीं मिला। तब सवाल उठता है कि आखिर खजाना नहीं मिला तो खजाना गया कहाँ, और क्या है खजाने का रहस्य। ऐसे ही तमाम बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इतना खजाना आया कहाँ से। पाकिस्तान के पीएम भुट्टो ने जयगढ़ के खजाने में हिस्सेदारी भले ही 1976 में मांगी हो, मगर इंदिरा गांधी को लिखी उनकी चिट्ठी की तह तक पहुँचने के लिए हमें इतिहास में करीब 500 साल पीछे जाना होगा। राजा मान सिंह बादशाह अकबर के मजबूत सेनापति थे। मान सिंह की युद्ध कुशलता और बुद्धिमत्ता की वजह से अकबर के 9 रत्नों में से एक खास थे। अकबर उन्हें प्यार से राजा मिर्जा कहकर पुकारते थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य को कई ऐतिहासिक युद्ध में जीत दिलाई थी। साल 1581 में अकबर ने अपने 9 रत्नों में शामिल सेनापति मान सिंह को अफगानिस्तान के विद्रोही कबीलों का सिर कुचलने भेजा। मुगल बादशाह की आशा के अनुरूप मान सिंह ने सभी विद्रोहियों को हराकर अफगान इलाकों पर मुगलिया शासन दोबारा कायम कर दिया। कहा जाता है कि इस अभियान के दौरान मान सिंह की राजपूत सेना को लूट में भारी खजाना हाथ लगा था। इसमें कई टन सोना, हीरे जवाहरात शामिल थे, जिसकी जानकारी अकबर को देने के बजाय मान सिंह ने उस खजाने को आमेर के किले में छिपा दिया। अकबर को कानो कान इस खजाने की खबर नहीं लगी। खजाना इतना बड़ा था कि किले में बने पानी के बड़े बड़े 7 टंकों में छिपाया गया था। आखिर कैसे खुला खजाने का राज। कुछ समय बाद फारसी में एक किताब आई, हब तिलिस माते आम्बेरी, जिसका हिंदी में मतलब आमेर के 7 खजानों का रहस्य। इस किताब में बताया गया कि आमेर किले में 7 तालाबों के नीचे 7 खजाने छिपाए गए हैं। इसी किताब के बाद आमेर के उस खजाने के किस्से मशहूर हो गए। पहले मुगलों, फिर बाद के शासकों और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी कई बार उस खजाने को खोजने की कोशिश की, मगर किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। ये बात आपातकाल के समय की है। तब इंदिरा गांधी सरकार अपने हर फैसले को पूरी ताकत के साथ लागू करवा रही थी। सत्ता की कमान अपने बेटे संजय गांधी के हाथों में थी। इस वक्त जयपुर राजघराने के प्रतिनिधि सवाई मान सिंह, नित्य और उनकी पत्नी गायत्री देवी थे। स्वतंत्र पार्टी के सदस्य ये दोनों लोग कांग्रेस के धुर विरोधी थे। गायत्री देवी 3 बार जयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर लोकसभा सदस्य भी बन चुकी थी। इसलिए इस दौरान राजघरानों के कांग्रेस पार्टी से संबंध काफ़ी खराब चल रहे थे। तब गायत्री देवी ने इसका मुखर विरोध किया। इंदिरा गांधी सरकार ने इसी वजह से आयकर विभाग को राजघराने की संपत्ति की जांच के आदेश दे दिए और 10 जून 1976 को रेड डाली गई। भारतीय सेना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और राजस्थान पुलिस शामिल थे। 7 दिन तक यहाँ कर्फ्यू जैसे हालात रहे। जयपुर में ये बात फैल गई कि संजय गांधी के आदेश पर यहाँ खजाना ढूंढा जा रहा है। जयगढ़ किले पर छापा इसलिए पड़ा क्योंकि वो सुरंग के जरिए आमेर किले से जुड़ा है। 7 दिन तक पूरे किले को खोदकर तहस नहस कर दिया गया था। जब ये जांच खत्म हुई तो सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा कि किले में कोई खजाना नहीं है, लेकिन सरकार के इस बयान पर कई लोग संदेह जताते हैं कि करीब 1 सप्ताह तक यहाँ कर्फ्यू जैसे हालात रहे। किसी को भी किले के करीब जाने की अनुमति नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब सेना अपना अभियान समाप्त किया तो उसके बाद 3 दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि इस दौरान जयगढ़ किले के खजाने को ट्रकों में भरकर हथियारबंद सैनिकों की सुरक्षा में दिल्ली लाया गया था। और कहते हैं कि दिल्ली में पहले से ही 2 विमान मौजूद थे, जिसमें सारा खजाना भरकर विदेश भेज दिया गया और सरकार इसे जनता की नज़रों से छिपाकर रखना चाहती थी। हाईवे बंद होने की पुष्टि कई विश्वसनीय स्रोतों से होती है, लेकिन सरकार ने कभी इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ये खबर सरहद पार पाकिस्तान और फिर सारी दुनिया में फैल गई।
पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने 11 अगस्त 1976 को खत लिखकर इंदिरा गांधी को 1947 में हुए समझौते की याद दिलाई और खजाने में आधे हिस्से की मांग की। जहाँ तक जुल्फिकार अली भुट्टो के पत्र की बात है तो उन्हें दिसंबर 1976 में आधिकारिक पत्र के जरिए जवाब दिया गया था। इसमें इंदिरा गांधी ने लिखा, हमने अपने कानूनी सलाहकारों से कहा था कि वे आपके द्वारा पाकिस्तान की तरफ से किए गए दावे का ध्यान से अध्ययन करें। उनका साफ साफ कहना है कि इस दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। वैसे ही आप खजाने जैसा कुछ मिला ही नहीं है। और इंदिरा गांधी ने साफ तौर से मना कर दिया कि हमें वहाँ से किसी प्रकार का कोई खजाना हासिल नहीं हुआ है। भारत सरकार ने आज तक इस बारे में कभी कोई बात नहीं कही है, लेकिन माना जाता है कि जयपुर के जयगढ़ किले से करीब 60 ट्रक सोने चांदी के जेवरात और सोने की सिल्लियाँ मिली थी। एक हफ्ते तक आमेर में कर्फ्यू लगा था। देखते ही गोली मारने का आदेश था। कर्फ्यू की वजह कोई दंगा या झगड़ा नहीं था। जयगढ़ किले में खुदाई चल रही थी। राजा मान सिंह का खजाना ढूंढने में सेना को लगाया गया था। खजाना मिला तो दिल्ली जयपुर हाईवे को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया। उस पर सिर्फ सेना के ट्रक दिल्ली तक गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 बड़े विमान पहले से खड़े थे। ट्रकों में रखे सोने चांदी हीरे जवाहरात को विमानों में लौटकर इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने स्विट्जरलैंड भेज दिया। ऐसी तमाम बातें चली, लेकिन सच क्या है ये आज तक कहीं से साबित नहीं हुआ। खुद गायत्री देवी ने हमेशा इस बात से इनकार किया कि जयगढ़ किले से सरकार को कोई खजाना मिला था। इतिहासकारों को एक तबके की राय यह भी है कि जयगढ़ किले में खजाना था, लेकिन राजा जय सिंह द्वितीय ने उसी की मदद से जयपुर शहर विकसित किया और इसलिए वो पूरी संपत्ति कभी की खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, खजाना भले सरकार के हाथ लगा हो या न लगा हो, लेकिन उस समय खुदाई के दौरान ऐतिहासिक धरोहरों को तहस नहस कर दिया गया। दोस्तों, वैसे आपकी खजाने को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।